मंत्री जी, आज वृक्षारोपण महाअभियान में आप मुख्य अतिथि के रूप में अम्बेडकर नगर में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अम्बेडकर नगर वासियों को? ये एक पेड़ माँ के नाम है, प्राणवायु है। अभी हम लोग विकास के क्रम में पेड़ भी काटते रहे, लेकिन एक ऐतिहासिक अभियान चलाए पेड़ बनाना, एक करोड़ पेड़ उन्होंने 100 करोड़ का लक्ष्य रखा था सर। 35 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में, वन प्रदेश बड़ा हमारा। और अब आज इस पेड़ के अभियान में सभी विभाग को शामिल किया है, जनप्रतिनिधियों को शामिल आज समझाया गया कि भाई हमारे जीवन में ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है। हम हमेशा कचरा फेंकते हैं, हमेशा अपने शरीर से, चाहे वो सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे पसीने के माध्यम से, चाहे पेट के माध्यम से, तो सभी माध्यम जमीन पे जाते हैं। तो पौधा ही एक ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता और ऑक्सीजन लेता है, जमीन से कचरे लेता और स्वस्थ होता है। तो एक तरीके से हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का ये प्राण रक्षक है। तो हम अपने प्राण रक्षक चीजें नहीं लगाएंगे, हमको डॉक्टर के यहाँ जाना न पड़े। हेल्थ इज वेल्थ, और कहा गया प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज करने से बेहतर है इलाज न होने पाए, उसके क्रम में लोग स्वस्थ रहें तो इलाज नहीं, तो स्वस्थ रहे तब तो पेड़ लगाना है और पब्लिक से अपील करना, उसकी सुरक्षा भी करना है और हर लोगों को लगना चाहिए। शादी विवाह में दहेज की जगह पर हमको लगता है कि लोगों को 2 पेड़ लड़के और लड़की को देना चाहिए, जिसकी वो स्वस्थ भी रहें और अच्छे होने चाहिए। देखो हमेशा हमें जीवन, कोई भी मांसाहारी जीव है जैसे शेर है, वो भी शाकाहारी जीव के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा हमारा जीवन जो है हमेशा पौधों पर एक दूसरे का पूरक है। ये आज के पेड़ की समस्या। विपक्ष ने इस महाअभियान को हवा हवाई बताया है। अभी 2017 से पहले कितने पेड़ लगे थे मैंने पढ़ के सुना दिया, और उससे कितना गुना पेड़ हमने लगाया है। अभी सेटेलाइट तो झूठ नहीं बोलता है ना, सेटेलाइट से हमारा जो वनाच्छादन है, हरियाली बढ़ी है और ज़्यादा बढ़ी है। इनके समय में हरियाली घट गई थी, हमारे समय में सेटेलाइट ने बता दिया कि हरियाली बढ़ी है। तो इसके मतलब हम विपक्ष की बातों में हम अपने धरातल पर, पहले इनके समय कागज में काम होता था, हमारे समय धरातल होता था। एक अहम सवाल है, मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर गए थे एक जनसभा में, उसके अखिलेश यादव ने उसे कोट करके एक वीडियो उसमें ट्विटर पे डाला है कि 64,000 एकड़ जमीन हवा हवाई खाली कराने की बात कही है मुख्यमंत्री ने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो हमारा समाज और तमाम गरीब समाज अंग्रेजों से लड़ता रहा, अंग्रेजों से लड़ने के नाते जंगल में चला गया, नदी नाले में चला गया, पत्थर पर चला गया, पहाड़ पर चला गया। सरकार अंग्रेजों के समय कानून बनी, देश आज़ाद हुआ, लेकिन ढेर सारे ऐसे गरीब हैं जो जंगलों के किनारे हैं, जिन उसी वन की ज़मीन पर है। बिना उनको विस्थापित करना हमारी सरकार काम कर रही है। उनको हम स्थापित करेंगे, फिर उसको खाली करके इस देश के हित में जाएंगे। उसमें उन गरीबों के साथ तो सपा बसपा कांग्रेस खड़ी नहीं है, इन्होंने कभी चिंता नहीं थी गरीबों की। तो वो ज़मीन नहीं खाली हो पाई है जहाँ हमारे गरीब लोग अभी खेती करते हैं या उस पर निर्भर हैं, वहाँ घर बना के रहना। आज ही चर्चा है मुख्यमंत्री से कि पहले उनको स्थापित किया, फिर विस्थापित किया। अगर ज़मीन की ज़रूरत होगी तो वन की ज़मीन में अगर मेरा गांव का आदमी है तो उसको हम ग्राम सभा की ज़मीन वन विभाग को दे देंगे, उसको उजाड़ेंगे, वही रहेगा। अभी वन टांगिया के लिए जो योगी जी ने कानून बनवाया, उनको इन लोगों को भी चिंता थी, वन लगाने वाले बेचारे कितने गरीब थे। आज के दिन में वन टांगियों को हक दिलाया है, ये लोग तो बोलने के हकदार हैं।